बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से आने वाली ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब को बड़ी ईद पर अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकिल करने की ताज़ा तरीन पेशकश कर दी गई है। बड़ी ईद पर पाकिस्तानी कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाने के हवाले से दावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट दोनों के ज़राए की जानिब से सामने आ रहा है और कहा जा रहा है कि आज से 10 दिन पहले 14 मई को पेशावर के अंदर बैरिस्टर गौहर की रिहाइशगाह पर सुहेल खान आफरीदी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी साहब के दरमियान होने वाली मुलाकात पर कुछ इब्तदाई चीज़ों पर बातचीत हुई और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान की हैसियत से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब की जानिब से सुहेल खान आफरीदी साहब को बैरिस्टर गौहर साहब को अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया। आज इस बात की तस्दीक इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहिबा ने बाकायदा तौर पर ट्वीट कर दी है कि जी हाँ, इमरान खान साहब के हवाले से मुलाकात हुई है सुहेल खान आफरीदी की, बैरिस्टर गौहर साहब की रहायशगाह पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान मोहसिन नकवी साहब से। इससे पहले ज़रा ये दावा कर रहे थे कि इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब की एक हमशीरा भी मौजूद थी, लेकिन अब अलीमा खान साहबा की जानिब से दावा सामने आया है कि इस मुलाकात के अंदर इमरान खान साहब की फैमिली का कोई फ़र्द शामिल नहीं था। गुज़श्ता चंद दिनों से ज़राए इस हवाले से दावा कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मफाहमत का माहौल पैदा करने के लिए राबते जारी हैं, मुलाकातें जारी हैं और इब्तदाई सतह पर इस किस्म की खबरें सामने आई थीं कि ये मामलात तय पाए गए हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट अपने तमाम तर मामलात को दो तरफा अमूर को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की जानिब नहीं लेकर जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अहम तरीन शख्सियत अगले 24 घंटों के अंदर अडयाला जेल में इमरान खान साहब से इस मामले के ऊपर मुलाकात करने जा रही है और इमरान खान साहब की बनीगाला मुंतकली के हवाले से, अडयाला जेल से बनीगाला मुंतकली के हवाले से अगले 48 घंटे यानी मंगल की रात 12 बजे तक का जो वक्त है वो इंतहाई अहम करार दिया जा रहा है। बुध के दिन पाकिस्तानी कौम बड़ी ईद मनाएगी, ईद उल अज़हा मनाएगी, कुर्बानी की ईद मनाएगी और इससे पहले पाकिस्तानी कौम को बड़ी खुशखबरी सुनाने का ये दावा जहां से सामने आ रहा है वहीं से ज़राए इस बात को कंफर्म भी कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की बहनों को इस हवाले से एतमाद में लिया जाएगा, उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाएगा कि जैसे बुशरा बीबी साहबा की फैमिली को एतमाद में लिया गया कि उनकी मुंतकली अडयाला जेल से हो सकती है बनीगाला या फिर निजी अस्पताल में अगले फेज़ में, इसी तरह से इमरान खान साहब को भी अडयाला जेल से निजी अस्पताल और बनीगाला मुंतकिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बदले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को क्या देना होगा। इस हवाले से जो इत्तलात हमारे तक पहुंची हैं उनमें कुछ शराइत पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने रखी गई और उन्हें यह कहा गया कि आप इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात करके ये शराइत उन तक पहुँचाएँ। इससे पहले कि इन शराइत की तफसीलात मैं आपके सामने रखूँ, ये बताना भी अज़ हद ज़रूरी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़राए और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ज़राए ये दावा भी कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब की जानिब से बतौर इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान के ये पैगाम भी पहुँचाया गया कि अगर इमरान खान साहब बुशरा बीबी साहबा के हवाले से और इमरान खान साहब की ज़ात के हवाले से कुछ मामलात के ऊपर केसेस बनाने पर, ख़ास तौर पर इद्दत जैसा केस और दीगर मामलात उस पर ताकतवर हलकों या इस्टेब्लिशमेंट से नाराज़ हैं, तो इस मामले पर मोहसिन नकवी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर इमरान खान साहब से बाकायदा तौर पर माज़रत कर सकते हैं, लेकिन उसके बदले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान साहब को कुछ अहम तरीन शराइत के ऊपर मनाना होगा। ज़राए ये भी दावा कर रहे हैं कि ये वक्त इमरान खान साहब से हासिल करने की कोशिश 31 अगस्त तक के हवाले से है और कहा जा रहा है कि अगर अगले 3 दिनों के अंदर इमरान खान साहब को अडयाला जेल से
बनी गाला मुंतकिल किया जाएगा तो इस मौके पे इस्टेब्लिशमेंट की ये ख्वाहिश होगी। मोहसिन नकवी ने यह पैगाम पहुँचाया कि इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस बात पर राज़ी करे कि वो अगले 100 दिन, जी हाँ 31 अगस्त या 5 सितंबर के आसपास, उन दिनों तक इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर नाम लेकर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर उनके ऊपर तनकीद नहीं करेंगे और तमाम तर मामलात के अंदर जहाँ पर पाकिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के मामलात हों और कुछ मुल्कों के साथ जिसमें भारत और इसराइल शामिल हैं उनके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात का मामला हो, उन मामलात के ऊपर इमरान खान साहब लब कुशाई नहीं करेंगे, बल्कि जो सियासी मामलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के हवाले से उन पर इमरान खान साहब बयानात दे सकते हैं। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब को सियासी एक्टिविटीज़ की, जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं होगी। ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब बनी गाला के अंदर मीडिया से गुफ्तगू कर सकते हैं, इंटरव्यूज़ दे सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिनके ऊपर वो बात नहीं करेंगे, जिनमें अहम तरीन मामला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की मौजूदा सफारती पॉलिसी से मुतल्लिक मामलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सरेदस्त इस्टेब्लिशमेंट को इस बात की यकीन दहानी नहीं कराई कि वो इमरान खान साहब को इन शराइत के ऊपर राज़ी करने में कामयाब हो जाएंगे। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इस मामले के ऊपर मुशावरत जारी है। इमरान खान साहब की बहनों को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से एतमाद में लिया जा रहा है। उनसे ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि इमरान खान साहब तक आप अपने फैमिली ज़राए से, बुशरा बीबी साहिबा की फैमिली के ज़रिए पहले बुशरा बीबी तक और फिर बुशरा बीबी साहिबा के ज़रिए जेल में जो उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात होती है, उस मुलाकात के ज़रिए इमरान खान साहब से दरख्वास्त करें कि अगर इमरान खान साहब अगले 100 दिनों के लिए इन मामलात के ऊपर खामोशी इख्तियार करते हैं तो आगे चलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए सियासी रास्ते हमवार हो सकते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस किस्म की किसी भी ऑफ़र, किसी भी पेशकश की गारंटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको कबूल कर सकती है बराह रास्त ऐसे मामलात में कि जिनकी जानिब से कोई बैरूनी गारंटी इस्टेब्लिशमेंट की बजाय किसी और सेक्टर की जानिब से, किसी और फैक्टर की जानिब से, माजी में जिनके मुतल्लिक कहा जाता रहा कि अमरीका और सऊदी अरब इन मामलात के ऊपर गारंटी देने को तैयार हैं, जिस पर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि ये तमाम तर मामलात रिटर्न होने चाहिए और ऐसे मामलात के नतीजे में पाकिस्तान को साफ और शफाफ इलेक्शन की जानिब बढ़ाना चाहिए। इमरान खान साहब ने यह कहा कि अगर इमरान खान साहब की किसी खामोशी के नतीजे में, इमरान खान साहब के किसी के बयान ना देने, किसी मामले पर बयान ना देने के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर आइन, कानून और जमहूरियत को बहाल कर दिया जाता है तो ये मुफाहमत या ये रास्ता बुरा नहीं होगा। लेकिन इस हवाले से मुकम्मल तौर पर यकीन दहानी की, मुकम्मल तौर पर ट्रस्ट डेफिसिट को दूर करने की, मुकम्मल तौर पर एक ऐसी गारंटी की ज़रूरत है कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान अपनी जो मौजूदा पॉलिसी उनकी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बयानात देने की है उसके ऊपर नज़रसानी कर सकें। ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इस मरतबा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अदलिया के हवाले से जिक्र नहीं किया गया, यानी इस बात का पाबंद इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं किया जा रहा कि वो अदलिया के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। सियासी जमातों के हवाले से मौजूदा जो चुनखे हुकूमत है उस हवाले से तो पहले भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कोई ऐसी शर्त सामने नहीं आई कि इमरान खान साहब, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ या फिर शहबाज शरीफ या इस वक्त जो मौजूदा चुनखे हुकूमत है उसके ऊपर तनकीद नहीं कर सकते। ऐसी किसी ख्वाहिश या ऐसी किसी शर्त का इज़हार पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से माजी में भी नहीं किया गया। और चंद दिन पहले जंग और दी न्यूज़ के अंदर जो है वो शाया होने वाली खबरें, जिन्हें बिलवास्ता तौर पर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का पैगाम दिया जा रहा था, पैगाम समझा जा रहा था, पैगाम कहा जा रहा था, वो खबरें भी, वो जनाब तज्ज़िये भी इसी जानिब इशारा कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत करने की ख्वाहिश पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ इस बदलती सूरत हाल के अंदर मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का नाम लेकर बराह रास्त उनके ऊपर तनकीद ना करें और ऐसे मामलात जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के दफ़ा, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ हो
اور وہ جو معاملات اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عسکری اور دفاعی محاذ پر دیگر ممالک کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کی کیفیت میں ہے، اس معاملے کے اوپر عمران خان صاحب فی الحال لب کشائی نہ کریں۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر عمران خان صاحب کو منانا بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب اس سے پہلے بھی یہ بات کر چکے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو یا پاکستان کی دفاعی پالیسی ہو، وہ پاکستانی عوام کے مفادات کے گرد گھومنی چاہیے، اور عمران خان صاحب خاص طور پر امریکہ، اسرائیل، بھارت کے حوالے سے ایک آزادانہ جو خارجہ پالیسی ہے وہ اختیار اپنے دور میں بھی کی رکھی انہوں نے، اور اس حوالے سے ان کا ایک بڑا واضح اور صاف موقف بھی رہا جو کہ روس یوکرین جنگ کے موقع کے اوپر سامنے آیا۔ ذرا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگلے 24 گھنٹوں کے اندر عمران خان صاحب سے ہونے والی ممکنہ ملاقات کے نتیجے میں اس حوالے سے مزید تفصیلات پاکستان تحریک انصاف کچھ ایسے فیکٹرز جو ہے وہ کچھ ایسے عناصر کے ساتھ شیئر کر سکتی ہے اور کچھ ایسے عناصر کو بیچ میں شامل کر سکتی ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو جناب یہ تھی اس وقت کی تازہ ترین اپڈیٹس، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔